जब जिंदगी में कुछ कमी हो, आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे आपने कुछ खो दिया है, तो उसे खोजने के लिए खुद को खोना पड़ता है। सवाल उठता है कि क्या आपने कभी खुद को खोया है अनजान राहों पर, मौन के क्षणों में। यदि आप अपने दिल की सुनेंगे तो यात्रा कठिन नहीं होगी। आपको पता होगा कि मंजिल कहाँ है, आपका दिल कहाँ है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुखचंद्र झा जी। इन्होंने भी एक यात्रा पूरी की है, खास यात्रा है यह, उपलब्धियों से भरी यात्रा है। सुखचंद्र झा जी झारखंड के जमशेदपुर से हैं। वे टाटा स्टील का हिस्सा रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने पीएचडी की है, शोध किया है, डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है, पुस्तक लिखी है। वह पुस्तक झारखंड के राजवंश के नाम से है। इसे अनुज्ञा प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर सुखचंद्र झा जी गांधी शांति प्रतिष्ठान से भी जुड़े हैं और जिला सर्वोदय मंडल पूर्वी सिंहभूम के भी अहम हिस्सा हैं। कहा गया है कि हमें हमेशा विद्यार्थी बने रहना चाहिए, एक कामयाबी का रास्ता है। तो सेवानिवृत्ति के बाद लोग जहाँ इत्मीनान होना चाहते हैं, वहाँ इन्होंने अपने अध्ययन को, अध्ययनशीलता को जारी रखा और फिर पुस्तक के रूप में एक उपहार लेकर लोगों के सामने हाजिर हुए। जैसा कि नाम है झारखंड के राजवंश, तो स्वाभाविक है कि राजवंश की चर्चा है और झारखंड के ही राजवंश की चर्चा है। तो जो इतिहास में रुचि रखते हैं वो झारखंड से हों अगर, खास तौर से, या फिर इतिहास के विद्यार्थी हुए या इतिहास की जानकारी रखने वाले देश विदेश के कहीं किसी भी हिस्से के लोग हों, तो उनके लिए यह उपयोगी किताब है। तो डॉक्टर सुखचंद झा जी, आपका न्यूज़लेटर मिथिला के सरंजन में स्वागत है। पहले तो जानना चाहेंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद आपको शोध करने की, पुस्तक लिखने की यह जो ललक है, यह किस तरीके से पैदा हुई, क्यों करके पैदा हुई? जी। राकेश जी, बात ऐसी है कि 1971 में मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम अपनी पढ़ाई आगे जारी रखते, और जी। मेरे पीछे 4 भाई थे, उनका भी पढ़ाना जरूरी था। तो मैं टाटा स्टील में बतौर अप्रेंटिस भर्ती हो गया। फिर वहीं हमने नौकरी कर ली और भाई सबको पढ़ाने की ओर हमारा ध्यान गया। जब भाई सब पढ़ लिख करके ठीक ठाक हो गए तो अपने बच्चे हो गए, फिर उनकी पढ़ाई पर ध्यान चला गया। जब उनकी पढ़ाई खत्म हो गई तब मुझको लगा कि अब मुझको पढ़ने का समय मिलेगा, तो हमने पढ़ाई शुरू की। तो उसी सिलसिले में मैं जब यहाँ आया था तो मात्र इंटर पास था। उसके बाद हमने बीए किया, पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, हिस्ट्री में एमए किया, एलएलबी किया, फिर एलएसडब्ल्यू किया। उसके बाद हमने पीएचडी की परीक्षा दी, पास हुए, फिर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया और 2017 में हमको पीएचडी की डिग्री मिली। तो सर, एक सवाल होता है कि परेशानियां हैं, ठीक है, तमाम बातें हैं, लेकिन एक है कि आप सीख तभी सकते हैं ना जब आप सीखना चाहते हैं। और सीखना जी ही बढ़ना है, बढ़ना ही जीना है, जो बातें सामान्य तौर पर कही गई है। तो ठीक है, आप में सीखने की ललक थी, लेकिन जिस दौर से होते हुए आप जिस पड़ाव पर पहुंचे, उस पड़ाव में जहां भरा पूरा परिवार है, परिवार से जुड़ी भी बहुत तेरे चिंताएं होती है, नई बातें होती है, समय निकालना मुश्किल होता है। उसमें फिर जो शोध का काम है, पुस्तक लिखने का काम है, बहुत एकाग्रता का काम है। वह जो है उसमें संजीदा होना पड़ता है, समय देना पड़ता है। जी। तो उसको आपने किस रूप से, इस समस्या का समाधान किया और फिर आगे बढ़े और उसमें
किन लोगों का योगदान रहा, जरा इस पर फिर प्रकाश डालेंगे तो फिर हम आगे वस्तु विषय पर आ जाएंगे। जी। जी, ऐसा है कि नौकरी रहते रहते मेरे पीएचडी की प्रक्रिया शुरू हो गई। जी। जी। तो पीएचडी में एडमिशन के लिए परीक्षा होती थी, उस परीक्षा में मैं बैठा, नौकरी रहते रहते पास कर गया। उसके बाद फिर पीएचडी में इनरोलमेंट हुआ। तो हमने और हमारे गाइड ने डिस्कशन किया कि क्या विषय रखेंगे आप शोध का। तो हम तो जनरल विषय रखना चाहते थे, लेकिन हमारे गाइड महोदय ने कहा कि नहीं, अभी झारखंड नया नया स्टेट बना है जी। और इसका जो इतिहास है वो जत्र तत्र बिखरा हुआ है। जी। उसके इतिहास को हम लोगों को एकत्र करके रखना है एक जगह। तो इसलिए आप झारखंड पर ही कुछ करिए। जी। तो हमने कहा तब क्या किया जाए, कुछ आप सुझाव दें। तो कहा कि यहाँ झारखंड में बहुत सारे राजवंश हुए हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके आपस के संबंध कैसे थे, अंग्रेजों से संबंध कैसे थे, और फिर जो मुगल हैं उनसे संबंध कैसे थे, पड़ोसी राज्यों से कैसे संबंध थे। इस पर आप शोध प्रबंध प्रस्तुत करिए। जी। तो हमने यही विषय चुना। तो राजवंश जो झारखंड के थे वो केंद्र में था, जी। और उस पर हमने शोध किया। करीब 7 साल लग गए शोध करने में। जी। नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, फिर केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना, पटना म्यूजियम, और फिर क्या कहते हैं चाईबासा, रांची। तो हम करीब 3-4 महीना रह गए वहाँ। जी। जी। और इस तरह से हमको वहाँ के जो हमारे अपने गाइड थे उनसे तो बहुत सहयोग ही मिला। डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ ओझा, अब वो जी। रिटायर कर गए हैं। जी। जी। और वहाँ के जो फैकल्टी वगैरह थे वो लोग भी कोऑपरेट करते थे। उम्र हो गई थी तो लोग सोचते थे कि भाई इस उम्र में कर रहे हैं तो इनको कोऑपरेट किया जाए। जी। जी। तो ये सब हुआ। रिटायर करने के बाद मेरा भाइभा हुआ जी। शोध का। जी। जी। और फिर 1-2 महीने के बाद रिजल्ट आया। तो मेरी इच्छा थी कि हम उसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित करें। जी। जी। तो पहली पुस्तक तो प्रकाशित हुई थी अंग्रेजी में, जो कि रिसर्च अंग्रेजी में था। जी। फिर हमने सोचा कि हमारे बच्चे जो हैं झारखंड बिहार के, वो तो प्राय हिंदी में ही पढ़ते हैं और हिंदी में ही समझते हैं। जी। और अपनी भी स्थिति वही है, अंग्रेजी तो कर जी। लेते हैं काम, लेकिन सहजता होती है हिंदी में। जी। तब हमने इस किताब को हिंदी में खुद से लिखा, कुछ संक्षिप्त किया ताकि छात्रों को बोझिल ना लगे। और इस तरह से मेरी दूसरी पुस्तक जो झारखंड के राजवंश पर है वो आपके सामने आई। तो सर, देखिए, कहा गया है ना कि इतिहास है, और इतिहास में तो फिर साम्राज्यों का बनना और कालांतर में उनका बिखर जाना तो कोई नई बात होती नहीं है, ये तो सतत जी प्रक्रिया चलती है। जी तो लेकिन जो इतिहास है इससे सीखा जाता है, जो कल, आज और कल की बात होती है। जो जी कल था उससे हम सीखते हैं, समझते हैं, उसके आधार पर वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और तदनुरूप जो भविष्य है वह भी तैयार होता है। जी तो आपने जो अध्ययन किया है इसमें, जो राजतंत्र का और फिर उसकी राजवंशीय व्यवस्था को, तो जी आपने राजतंत्र और फिर राजवंशीय व्यवस्था को किस रूप में देखा है? जैसे राजतंत्र की जो व्यवस्था है, तो जैसे व्यवस्था क्रमशः बढ़ती है तो फिर एक लोकतंत्र की भी परिकल्पना आई, बाद में जो तमाम बातें हुई, या फिर जो जी अंग्रेजी जी हुकूमत रहा हो, मुगल कालीन हुकूमत, या जो भी कालक्रम से जो भी हुकूमत रहे हो, तो उसमें जी राजतंत्र और राजवंशीय जो व्यवस्था है, इसको जी तुलनात्मक रूप से आपने क्या देखा इसमें और कैसे देखा? थोड़ा संक्षिप्त में यह भी बताएंगे तो थोड़ा स्पष्ट होगा। जी। अब ऐसा है राकेश जी कि राजवंश जो हिंदुस्तान झारखंड के राजवंश हैं जी। वो एक तरह से भारतीय राजवंश की जो परंपरा है उसी का विस्तार है झारखंड में।
जी जी जिस तरह से राजस्थान के राजा, उत्तर प्रदेश में जो राजवंश थे, या फिर वो उड़ीसा में राजवंश थे, तो वैसे ही राजवंश यहाँ भी आए। जी और मन मिजाज, शासन व्यवस्था, सब कुछ जैसे राजस्थान में है, यूपी में है, या उड़ीसा में था सामंतों का, वैसी व्यवस्था यहाँ भी थी। और पूरी तरह से वो राजवंश सामंती व्यवस्था के पोषक थे। जी 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 और काफी इन्होंने, यूं कहिए कि हिंदुस्तान में जो इतिहास की यात्रा हुई है, जी वो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आज तक, उस जी सभ्यता की यात्रा में झारखंड का इतिहास हमेशा हिंदुस्तान के इतिहास के साथ साथ चल रहा है, खड़ा है। आप कह नहीं सकते हैं कि झारखंड का अपना कोई इतिहास नहीं है। एक ही बात है कि झारखंड का कुछ हिस्सा पहले उड़ीसा का पार्ट था, तो उड़ीसा के इतिहास में इसका इतिहास समाहित था। झारखंड का कुछ हिस्सा बिहार में था, तो इसका इतिहास बिहार में पड़ा था। जी जी कुछ हिस्सा हिस्सा इसका बंगाल में था, तो बंगाल में इसका इतिहास था। तो हमने वहां वहां से राजवंशों को उठा के यहाँ लाया है, और झारखंड के राजवंश के नाम से हमने इसको लिपिबद्ध किया है। देखिए, इतिहास कि जहाँ तक मुझे समझ है, और जो जहाँ तक हम कुछ झारखंड के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जो जानते हैं आपके पुस्तक से अलग, तो आप देखेंगे कि झारखंड में जो राजवंशों का, राजाओं का जो इतिहास रहा है, तो जैसे आप सरायकेला में आएंगे तो सरायकेला के स्टेट थे। ईचागढ़ में आ जाइए, ईचागढ़ के थे। हम पलामू में रहे हैं, वहाँ देखे हैं एक चेरो राजा का भी बात कहा जाता है, जो मेदिनी राय वगैरह जो थे। जी 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 तो जो व्यवस्था की बात कही जाती है, तो व्यवस्था का जो मूल्यांकन होता है, सकारात्मक जी नकारात्मक दोनों रूप में होती है। कहा जाता है कि वो जी शासक थे, तो किसी शासक की क्रूरता की बात होती है, किसी शासक के सहृदय की बात होने की बात, सहृदय होने की बात होती है, आत्मीय होने की बात होती है। उनसे जो जी राजा जी जी प्रजा का जो रिश्ता है वो बहुत माने दोस्ताना एक रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता की बात होती है। तो जैसे हम जी मेदिनी राय का देखे हैं, तो उसमें था कि उसमें कहा जाता था कि उनका जो प्रजा से था बहुत माने आत्मीय रिश्ता, सौहार्दपूर्ण रिश्ता था। उस समय वहाँ जी की जी प्रजा जो बहुत खुशहाल थी, खेती बाड़ी किसानी का बहुत अच्छा था। वहाँ कहा जाता था कि घर घर दूध की नदियाँ बहती थी। क्या होता था रे मेदिनी राय के समय में, जैसा कि हम समझ रहे हैं, तो आपने भी अध्ययन किया है। तो उस हिसाब से कुछ राजवंशों के बारे में आप कुछ थोड़ा संक्षेप में चर्चा करिए, जिसको आप कुछ अगर इस स्तर पर कुछ मूल्यांकन हुआ हो तो। जी। जी झारखंड में करीब 11-12 राजवंश थे, जी जिसमें सबसे प्राचीन राजवंश नागवंश है, जी जी जो छोटा नागपुर का जी बहुत बड़ा इलाका नागवंश का हिस्सा था। जी और करीब 58-60 राजाओं ने वहां काम किया है, तो वहां शासन किया है। अच्छा जी जी। तो एक तो ये सबसे प्राचीन। दूसरा कि जितने भी राजवंश थे, जी उसका किसी न किसी आदिवासी समाज से बहुत घनिष्ठ संबंध था। जी अंतरंगता इतनी थी कि लोग समझते थे कि नहीं, ये लोग जैसे नागवंश, नागवंश की अंतरंगता मुंडा जनजाति से बहुत अधिक था, अच्छा जी बहुत अधिक। जी जी उनकी सेना में ज्यादा से ज्यादा मुंडा लोग रहते थे। जी तो एक थ्योरी ये भी है नागवंश का, कि नागवंश की उत्पत्ति मुंडा जनजाति से हुई है। अच्छा जी। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो राजपूत थे। जी तो इस दोनों के बीच में उनकी उत्पत्ति उलझी हुई है, लेकिन यह तय है कि मुंडा समाज, मुंडा जनजाति उनके शासन प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी। वहां से उनके सैनिक निकलते थे, ज्यादा जी से ज्यादा लगान उनको वहां से मिलता था, और विरोध भी वही करते थे, जी विरोध भी वही करते थे। तो एक तो है कि आदिवासी समाज और राजा का आपसी संबंध। वैसे ही सरायकेला
और सिंहभूम पोराहाट, जी। वहां जो अंतर संबंध है वो भुइयां जाति से है। अच्छा। सरायकेला की जो कुल देवी है वो पौड़ी देवी बोलते हैं उसको। जी अब जी जी पौड़ी देवी भुइयां की देवी है, भुइयां जनजाति की देवी। जी जी और जब तक वहां राजतंत्र था तो परंपरा यही थी कि जब किसी नए राजा का राज्याभिषेक होगा जी तो भुइयां ही अपने अंगूठे से खून का चंदन करेगा उसको, तभी राज्याभिषेक संपन्न होगा। तो यहाँ भी अच्छा संबंध था। तो इस तरह से हर राजवंश का किसी न किसी जनजातीय समाज से बहुत गहरा संबंध रहा है। अच्छा। जो और जी तीसरा, जी जी बताइए जी कहा बताइए। जाए, तीसरा ये है कि ऊपर के जो राजा थे, राजा महाराजा, ये लोग जितने शोषक नहीं थे, शोषक तो थे ही, सामंती व्यवस्था थी, उनके जो कारिंदे हुआ करते थे जी वो ज्यादा शोषण करते थे। जी जी। जितना कारिंदा नीचे जाता था उतना ही शोषण जनता का ज्यादा होता था। तो जी शोषण तो था। जी लेकिन जिस तरीके से बातें कही जाती है आदिवासियों को लेकर, तो आदिवासियों का भी अपना इतिहास, चूंकि जो भी मानव सभ्यता का इतिहास है तो वो जी तो चलता रहा है, लोग चलायमान रहे हैं, फिर उस तरीके से सभ्यताएं विकसित होती चली गई है। कहाँ से जी लोग चले, कहाँ आके स्थिर हुए, तमाम बातें हैं। तो उसमें चूंकि आपने राजवंश पर अध्ययन किया है और खासतौर से झारखंड पर केंद्रित किया है उसको, झारखंड के राजवंश पर, तो जी उसमें आदिवासियों की जो यात्रा है, जो सभ्यता की यात्रा, वो जी झारखंड में मन कितनी पुरानी है और किस हद तक है, कहाँ क्या उसकी गहराई, जड़, इस पर भी कुछ आपने अध्ययन किया है? जो कहा जाता है ना कि जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ। जी झारखंड के जितने आदिवासी हैं जी वो सामंती व्यवस्था की शुरुआत से सदियों पहले आ चुके थे। जी जैसे सबसे पहले यहाँ मुंडा जनजाति, जी और मुंडा तो बिहार यूपी घूमते हुए तब यहाँ आए हैं। तो उनकी तो बहुत पुरानी परंपरा है। जी। राजतंत्र के उद्भव से बहुत पहले से आदिवासी समाज यहाँ रहता है। एक एक और चर्चा यह सबकी अपनी, जी, जी कहा जाए हम करें, एक चर्चा यह होती है कि तो सबकी जी कहिए। एक चर्चा यह होती है कि कहा जाता है जो आदिवासी जो राजनीति हो रही है आज की तारीख में, तो उसमें यह बात उभर के आती है कि जो राजतंत्र की बात हो, तमाम बातें हो, यहाँ के आदिवासियों का एक तबका जो है धड़ा यह भी कहता है कि अंग्रेज से पहले तो कुछ ऐसे संथाल इलाके में आदिवासी वगैरह थे जो थे यहाँ, उनके बारे में भी लोगों को नहीं पता था, या जो भी शासन हो, जो भी व्यवस्था रही हो, तो अंग्रेज लोग आए तो फिर कालक्रम में पता चला कि वहाँ कुछ जो संथाल आदिवासी लोगों के बारे में कहा जाता है, कुछ ऐसी बातें हैं। हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि तो इसमें आप क्या, आप ऐसा कुछ आप देख रहे हैं इसमें कुछ सवाल समझ रहे हैं मेरा? संथाल परगना की जो, जी हाँ, जी संथाल परगना की जो बात है, वहाँ पहाड़िया जनजाति वहाँ बहुत पहले से रह रही है, और उसके बहुत बाद से संथाल वहाँ गए। और अच्छा अच्छा। संथाल को अंग्रेजों ने जानबूझ के वहां बसाया, क्योंकि पहाड़िया खेती करना नहीं चाहते थे, जी। खेती करना नहीं जानते थे, वो अच्छा खाली उपद्रव करते थे। अच्छा अच्छा। और संथाल जो थे उनको कृषि की जानकारी थी, जी जी कृषि कार्य कैसे किया जाता है उसकी जानकारी थी। तो जब वो उधर से चले तो संथाल परगना में वो इंटर हुए, और वहां जी जब उनकी खेती बाड़ी की कला देखी तो
लोगों ने उनको बसाना शुरू किया जी। और देखते देखते वहां संथाल बहुल इलाका हो गया। लेकिन वहां की पहली जनजाति है वो पहाड़िया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से, तो आप जिस तरीके से देखिएगा तो आदिवासियों का भी जो झारखंड में विकास है, माने झारखंड तो आज का ना झारखंड हुआ, उस समय जो समेकित जो बिहार बंगाल जी उड़ीसा जो जी तमाम जी जी चीजें थी, तो उसमें उसी हिसाब से जो आपने बातें कही कि खेती बाड़ी में रुचि ले रहे थे संथाली लोग, पहाड़िया लोगों की नहीं रुचि थी, तो क्या कहीं कुछ आपके अध्ययन के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि जो आप विकास के स्तर पर देखेंगे, मतलब जी समृद्धि समृद्धि के स्तर पर, जी और जो विकास हुआ है जो समय के साथ कदम ताल करने के स्तर पर भी है, तो उसमें जी जो आप विकास देखेंगे तो जो वह भूभाग जो है जो अभी दुमका साहेबगंज ये सब का इलाका है, या फिर जी आप उससे अलग आ जाइए, आपका जो सिवभूम का इलाका हो गया, या जो अब रांची वगैरह छोटा नागपुर वगैरह जो है, तो दोनों के विकास में और तरक्की में भी काफी कुछ अंतर है, कुछ ऐसा जो पिछड़ापन को लेकर के कि उधर के आदिवासी समाज जो है कुछ ज्यादा पिछड़ा हुआ है, इधर के कुछ कम पिछड़े हैं, कुछ ऐसा भी अध्ययन में आया है सामने क्या? देखिए, जहां तक मेरी समझ है और हमको जो अनुभव हुआ है, जी हो, संथाल, जी मुंडा, जी ये लोग कमोबेश विकास के दौर में आगे बढ़े हैं। जी 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 और बहुत सारी जनजातियां हैं जो मुंडाओं से पहले आई या थी यहाँ पर, जैसे असुर है, जी बिरहोर है। जी 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 ये जनजातियां जो थी वो मुंडा से पहले यहाँ थी। यहाँ असुर लोहा बनाते थे। जी तो वो लोग उस दौर में पिछड़ गए हैं। लेकिन मुंडा, संथाल, हो, सिंहभूम में हो, पलामू में चेरो, ये लोग विकास के दौर में तो आगे बढ़े हैं। फिर उरांव है, जी 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 उरांव जनजाति है, वो भी विकास के दौर में आगे बढ़े हैं। जी जी। उस जी लेकिन उरांव जी समाज में तो आते हैं ना, जो पढ़ाई लिखाई में भी उनके बारे में कहा जाता है कि वो बात के जो बहुत आगे बढ़े, नाम लिया हाँ, जाता है बहुत ना, आगे बढ़े हैं। कार्तिक उरांव क्या क्या नाम लिया जाता हाँ है। हाँ, तो रामेश्वर उरांव है, बहुत लोग रामेश्वर हैं। उरांव, रामेश्वर उरांव तो नए में हो गए, और पुराने हाँ पुराने जो लोग मानते हैं, हाँ, जो पुराने वो लोगों को। स्वतंत्रता आंदोलन में उन लोगों की बड़ी भूमिका थी। टाना भगत आंदोलन हुआ था एक समय में, तो उसके चलते भी उन लोगों का शुरू से मन मिजाज था आगे बढ़ने का। और खेती में भी वो लोग कुशल थे। तो अच्छा, यही तो मूल। जो राजवंश की बात होती है राजतंत्र में, तो सर जी एक बात आप देखिएगा कि सामान्य सिद्धांत तो माना जाता है कि जो शासक होते हैं वो बहुत पुराने शासक हो, राजतंत्र वाले हो फिर अंग्रेज वाले हो, कि लोकतंत्र में भी एक शासन ही है जो जीतता है, जो पार्टी दलगत व्यवस्था है, तमाम बातें हैं। तो लोगों को बांट के रखो, नहीं होता है कि एकजुट रहेंगे तो एकजुट आवाज उठेगी, व्यवस्था के खिलाफ लोग खड़े होंगे, जो नकारात्मक बातें होंगी उसके खिलाफ। जी तो कहीं कुछ जी अध्ययन के दौरान आपने पाया है कि इस तरीके से कुछ राजवंश लोग भी, क्योंकि अलग अलग इलाके के थे, तमाम बातें थी, तो उन इलाकों में जी अपना वर्चस्व प्रभाव या फिर विस्तारवाद के हिसाब से, विस्तारवादी रणनीति के तहत वो जी। आदिवासी को बांटने के लिए भी कुछ क्या कुछ कसरत कवायद करते थे क्या? हाँ, ऐसा है कि राजा महाराजा जो थे, आपस पड़ोस में जो राजा वगैरह थे, वो आदिवासियों का उपयोग करते थे अपने दुश्मन राजा के खिलाफ। जी अब जैसे सिंहभूम में कोराहाट जो है सिंहभूम का राजा, वो सबसे पुराना है। सरायकेला उसकी एक शाखा है। जी उसके बाद सरायकेला, राजखरसभा उसकी शाखा है। और फिर मयूरभंज जो है वो सटा हुआ है, अभी उड़ीसा में है, वो जी भी सरायकेला और इससे सटा हुआ है। तो वहाँ हो बहुल आबादी, हो जी की बड़ी आबादी है वहाँ। तो मयूरभंज के राजा सराय कोराहाट पर चढ़ाई करना चाहता है, उसकी जमीन को दखल करना चाहता है, तो हो का इस्तेमाल करते थे। जी जी सरायकेला के राजा को
दूसरे राजा पर चढ़ाई करनी है, उसकी जमीन हड़पनी है, तो हो का इस्तेमाल करते थे। वही हाल संथाल परगना में संथालों का इस्तेमाल, जो वहां के जमींदार थे जिसको राज बोलते हैं, वो जी लोग उनका इस्तेमाल करते थे अपने फायदे के लिए। जी जी जी। तो कुल मिला के सर जो चर्चा में बात आ रही है और बातें आगे बढ़ रही है, तो उससे बात हो रही है कि भले आप इतिहास के हवाले से आप जो बातें कह रहे हो, जो तथ्य दे रहे हो, जिस सामग्री के साथ रूबरू हो, वो भले झारखंड के इतिहास जानने वाले के लिए जरूरी हो या उपयोगी हो, या फिर जो विद्यार्थी हो या कुछ शोध करना चाहे, या सामान्य विद्यार्थी जो सामान्य रूप से जानकारी लेना चाहे, उसके अलावे तो यहाँ का जी जो व्यापक आदिवासी समाज है, जो बहुलता है जी आदिवासी समाज की, यह किताब जी तो खास तौर से उनके लिए, माने आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी को केंद्र में रखकर जो राजनीति करते हैं उनके लिए, और झारखंड की जो राजनीति है इनके लिए भी जी बहुत उपयोगी है। क्योंकि वो वस्तु जी हाँ। स्थिति को समझेंगे पुराने, और उससे सबक लेकर के, सीख लेकर के आज के तारीख जी में उससे, क्योंकि इतिहास यही ना है, जो नकारात्मक बातें हैं उसको किनारे करिए, वो सकारात्मक कैसे हो उस पर सोचिए, जो जी सकारात्मक है और सकारात्मक कैसे हो और बेहतर कैसे हो, बेहतरी की रास्ते पर आगे कैसे बढ़े। तो ये जो किताब है सर, ये कितने पेज की किताब है? 175 पेज की है। अच्छा, इसकी कीमत कितना रखे हैं? 360 रखा है प्रकाशक ने। प्रकाशक ने। और ये ऑनलाइन जी भी उपलब्ध है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर? हाँ, Amazon में उपलब्ध है। Amazon में उपलब्ध है, लेकिन वो हार्ड कवर वाली किताब है, तो उसकी कीमत शायद ज्यादा है, 500 है। नहीं। हमने प्रकाशक से रिक्वेस्ट किया था कि आप ये पेपर बैग छापिए ताकि बच्चे खरीद सकें। जी हम जी लोग भी महंगी महंगी किताब नहीं खरीद पाते हैं, जी 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 तो सामान्य वर्ग के लोग कैसे खरीद पाएंगे, तो दाम कम रखिए। तो इसलिए उन्होंने पेपर बैग भी निकाला है हमारे कहने पर। तो इसका दाम है 360 रुपया। जी। तो उसका लिंक उपलब्ध होगा तो हम वीडियो के साथ उसको डाल देने से ना, वो जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता है, अगर पुस्तक लेना चाहे तो उनके लिए उपलब्ध जी हो जाएगी। तो जी जी आगे बढ़ते हुए सर, ये इतिहास की बातें हुई, किताब होगी, और किताब को पढ़ेंगे तो उसमें फिर विस्तार से जो बातें हैं वो सुनने समझने को मिल जाएगी। तो थोड़ा व्यक्तिगत होते हैं, परिवार पर केंद्रित होते हैं सर। जो जी आपका, जो ये आपकी जो रचना धर्मिता है, या फिर जो पढ़ाई लिखाई की जो बातें हैं उसमें, जैसा कि आपने बताया कि शोध किया तो लंबा समय लगा, तमाम बातें हुई, नौकरी में थे उस समय ही रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर रांची आना जाना, तमाम बातें। तो उस हिसाब में फिर घर में बातें, अब बच्चे हैं, यह है आपके, फिर अध्ययन के लिए कुछ समय चाहिए, जगह चाहिए, वो व्यवस्था है। तो आपके इस अध्ययन में, और आपकी जो इच्छा थी कि हम शोध करें, उसको पूरा करने में, फिर इस पुस्तक को आकार देने में, साकार रूप से सामने लाने में, वो सबसे ज्यादा अगर किसी को आपको क्रेडिट देना हो, जिनके सहयोग को, तो आप परिवार के किस सदस्य को देंगे? निस्संदेह मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। क्योंकि अब हम शोध के सिलसिले में कलकत्ता जाते थे। जी अब वहाँ होटल में ठहरना है, तो हम उनको जबरदस्ती ले जाते थे कि चलिए। तो हम जी क्या जी करेंगे जा करके, हम बोले आप वहाँ थोड़ा घूमिएगा और हम लाइब्रेरी में जाएंगे। जी जी तो हम जाते थे लाइब्रेरी। तो कभी कभी जब हम लिखते थे हिंदी में, तो उनसे हम प्रूफ दिखलाते थे। जी जी हालांकि वो पढ़ी लिखी सामान्य ढंग से हैं, जी लेकिन वो जी बताते थे कि यहाँ कुछ हमको लगता है कि गलत हो रहा है, माने भाषा या सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। तो उससे भी हमको मदद मिलती थी। जी जी और तो इतिहास के शोध के सिलसिले में जहां जहां हमने यात्रा की, वहां हमारी वो सहयात्री रही हैं। तो सबसे ज्यादा सहयोग उनसे मिला है। बच्चे हमको किताब, बोले किताब का आप नाम दीजिए, हम किताब भेज देंगे। तो बड़े बच्चे तो लंदन से भी किताब हमको भेजते थे खरीद जी करके। जी 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 हाँ, बच्चों का ये है। और
सब आप क्या कहते हैं, पूछते थे तो भाई लोग भी। लेकिन धर्म सहधर्मिणी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। जी अब जी बच्चे किताब भेजते थे, लिटरेचर भेज देते थे। जी 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 जी। तो सर, आपने एक अमूल्य उपहार दिया है, ये न केवल झारखंड को बल्कि पूरे शिक्षा जगत को, राज्य को, देश को दिया है। और हम चाहेंगे कि इस पुस्तक से लोग लाभ उठाएं। और जो शिक्षा की बात है, तो शिक्षा अपने स्वभाव से ही किसी भी प्रकार थोपे जाने से सहमत नहीं है, ठीक है ना। शिक्षा हो या जीवन हो, आप चीजें तभी सीखते हैं जब कमी या सफलता, किसी आवश्यकता की अंतर्निहित जो समझ आपके भीतर हो, मौजूद हो। तो ये चीजें आप में थी, आप में हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि गांधी शांति प्रतिष्ठान की जो बात है, तो डॉक्टर साहब उससे भी जुड़े हैं, डॉक्टर सुखचंद्र झा जी। बनारस में जो उसका केंद्र था, तकरीबन साल भर हुए हैं। और वहाँ जो शासन की ओर से जो दमनकारी कदम उठाए गए हैं, और उस धरोहर को जिस तरीके से इतिहास बना दिया गया है एक तरीके से, और उसको फिर बचाने के लिए, वजूद के लिए जो संघर्ष हो रहा है, बताया गया कि वहाँ हजारों पुस्तकें भी जो है जमींदोज कर दी गई, दफन हो गई मलबे में। तो पुस्तक जो है, पुस्तक का इस तरीके से मलबे में दफन होना जाना जो है ना, एक सभ्यता का भी मरना होता है, एक संस्कृति का भी मरना होता है, एक इतिहास का भी मरना होता है। तो भले सरकार जो कदम उठाए, उसके सोच में जो भी हो, सामान्य मानवीय की सामान्य समझ में सरकार का कदम सकारात्मक तो हरगिज नहीं है। कहते हैं कि दुनिया खूबसूरत हो, इंसानों की दुनिया आबाद रहे, वह प्रगति के रास्ते पर निरंतर निर्बाध गति से अग्रसर रहे, तो इसके लिए किताबों की दुनिया भी आबाद रहनी चाहिए। किताबों की खूबसूरत दुनिया, समृद्ध दुनिया। कागजी जमा खर्च में डॉक्टर सुखचंद्र झा जी वरिष्ठ नागरिक हैं, लेकिन आचार से, व्यवहार से और फिर अपनी उपलब्धियों से उन्होंने हाजिर किया है, साबित किया है कि वे युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, और फिर सृजन के पथ पर आगे बढ़ते रहने का उनका इरादा है। पूरे हौसले के साथ वे आगे बढ़ भी रहे हैं। वे पुस्तक लेकर हाजिर हो गए हैं। जाहिर है इसी तरीके से और भी लोग सामने आएंगे। ख़ास तौर से जब मैं गांधी शांति प्रतिष्ठान की बात कर रहा हूँ, उससे जुड़े होने की बात कर रहा हूँ, तो गांधी को मानने वाले, गांधी को जीने वाले, गांधी को समझने वाले, गांधी की सोच रखने वाले इस गांधी के देश में बहुतायत हैं। तो और भी पुस्तकें आएंगी, पुस्तकों की खूबसूरत दुनिया आबाद होगी, और फिर एक बार उसी बनारस की सरजमी पर, उसी जगह पर नया भव्य पुस्तकालय होगा। तो आप जो झारखंड के राजवंश पुस्तक हैं उसे ज़रूर पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ना बेहद ज़रूरी है। सीखना ही बढ़ना है। आप केवल तभी सीखते हैं जब आप सीखना चाहते हैं। सीखना ही बढ़ना है, तो बढ़ना ही जीना है। तो जीना है तो आगे बढ़ना है, सीखना है और फिर पढ़ना है।
आपको बता दें कि इस पुस्तक का लोकार्पण पिछले दिनों जमशेदपुर में हुआ। इस मौके पर कई सुधीजन उपस्थित थे, उन्होंने भी अपने विचार रखे और पुस्तक की सराहना की। तो आप भी पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया से मेरे माध्यम से भी अवगत करा सकते हैं डॉक्टर सुखचंद्र झा जी को। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पुस्तक का जो है लिंक डाल दिया है, आप अमेज़न से भी पुस्तक मंगा सकते हैं। तो नमस्कार।